मुस्तफा के वो गुलाम होता है वो जन्नत का हकदार, वो नबी की नात पढ़ता है। सुभान अल्लाह। जब खुदा ने चाहा था नबी के नात के नगमात गूंजे तो गारे सौर की कबूतरी मेरे सरकार की नाते नबी पढ़ती है। सुभान अल्लाह। खुदा चाहता है नबी के नाम के नगमात गूंजे तो कभी शतलज, कभी जहलम, कभी रागी, कभी राजी, कभी गंगा, कभी जबना, कभी बरमपुर, कभी घाघरा, सारे मौजों से मुस्तफा के नाम के नगमात गवा लेता है। ऐ मुसलमानों वजद में आओ, जब खुदा चाहता है नबी की नात हो, नबी की मदह सराई हो तो पंडित उपन्नाथ उपाध्याय से लेकर हरिदय प्रसाद तक, हरिदय प्रसाद से लेकर दुर्गा प्रसाद तक, दुर्गा प्रसाद से लेकर कालका प्रसाद तक, कालका प्रसाद से लेकर काशी तक, काशी से लेकर मथुरा तक, मथुरा से लेकर अयोध्या तक, सबके मुंह में जुबान देता है। चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो प्रबुद्धाचार्य हो, मेरे नबी की नाम बोलने पर मजबूर नजर आता है। तेरा जिक्र इतना बुलंद है कि तुम सर उठा दो खुदा कुरान नाजिल कर देता है, तुम सर झुका दो तो हदीस बन जाती है, तो कदम उठा के चलो तो सुन्नत बन जाती है, जहां तुम कदम रख दो वो जगह जन्नत बन जाती है। ये मकाम है मेरे नबी का, इसीलिए आपने बड़ा इंतखाब किया बड़े बड़े शायरों का। पूछो जिसने अपने खून के टुकड़े को आपके हवाले किया था, मगर पैसे के नशे में आपका जब गुरूर चढ़ा आपने पल भर में उसको तलाक की सूरत में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब जब वो रोएगा उसकी आंख से आंसू निकलेंगे। मेरा ईमान कहता है एक वक्त तो होगा आप भी ज़ईफ हो गए, आप भी बूढ़े हो गए, आपको भी ख्याल आएगा, कसम खुदा के ये हुकूकुल इबाद का मसला होगा। कयामत के दिन खुदा अमाल की बुनियाद पर जन्नत नहीं देगा, क्योंकि अमल की बुनियाद पे अगर जन्नत देना होता तो सबसे पहला जन्नती शैतान बन गया होता। पता चला अमाल की बुनियाद पे अल्लाह जन्नत नहीं देगा, जन्नत देगा तो खुदा मोहब्बत की बुनियाद पे देगा। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप जन्नत में जा नहीं सकते। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों जहेज को कम करो, खुदा की बार वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है। हजरात मैं बाबा धाम से आया, मैं पांडवों का शहर से आया, देवघर बाबा धाम बासुकीनाथ जिसे तस्करा करते हैं वहां से मैं आया। पूरे गार्ड से आया। सरकार का जिक्र जब रब को मकसूद था तो गारे हिरा के पत्थर के मुंह में जुबान दिया था, वो नबी की नात पढ़ता था। जब खुदा ने चाहा था नबी के नात के नगमात गूंजे तो गारे सौर की कबूतरी मेरे सरकार की नाते नबी पढ़ती है। आज हम नबी के नाम से ना बोले तो कौन बोले। जब खुदा चाहता है नबी के नाम के नगमात गूंजे तो कभी शतलज, कभी जहलम, कभी रागी, कभी राजी, कभी गंगा, कभी जबना, कभी बरमपुर, कभी घाघरा, सारे मौजों से मुस्तफा के नाम के नगमात गवा लेता है। ऐ मुसलमानों वजद में आओ, जब खुदा चाहता है नबी की नात हो, नबी की मदह सराई हो तो पंडित उपन्नाथ उपाध्याय से लेकर हरिदय प्रसाद तक, हरिदय प्रसाद से लेकर दुर्गा प्रसाद तक, दुर्गा प्रसाद से लेकर कालका प्रसाद तक, कालका प्रसाद से लेकर काशी तक, काशी से लेकर मथुरा तक, मथुरा से लेकर अयोध्या तक, सबके मुंह में जुबान देता है। चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे वो प्रबुद्धाचार्य हो, मेरे नबी की नाम बोलने पर मजबूर नजर आता है। जिंदाबाद। हमारे शायर इनकलाब शहनवाज भाई को मालूम है, अभी मैं कुछ दिन पहले कलकत्ता में था, तुपसिया मदरसा इखलाकिया का जलसा में था। अल्लामा फरुकुल कादरी साहब किबला लंदन से आए थे। जिस होटल में रखा गया मुझको बहुत टॉर्चर किया। चतुर्वेदी साहब संभल के बोलिएगा, हालात सही नहीं है, संभल के बोलिएगा, हालात सही नहीं है। मैंने कहा सुन, मैं टुकड़ों में पलता हूँ मुजाहिद मिल्लत का, अम्मा यार जो सऊदियों की हुकूमत में रह के जब दिल में अल्लामा फैज़ल खैराबादी का नारा लगा के सीने में गया था और बहादुर शाह जफर का जज्बे मोहब्बत का ईमान का गुलदस्ता सजा के अरब की धरती पे गया
सऊदी हुकूमत से ललकार के कहा था, सऊदी ने कहा था नमाज न पढ़ोगे, नमाज की जमात अलग करोगे, जेल की सलाखों में बंद कर दिए जाओगे, अगर नबी की नात के नगमात गूंजोगे तो जेल की सलाखों में बंद कर दिए जाओगे। तो हमारे मुजाहिद मिल्लत ने यही कहा था, और दुनिया वालों सुनो सुनो, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ना हो सकेगा, नबी का चाहो चला देंगे। उसने यही बताया था मुजाहिद मिल्लत ने। अल्लामा बहादुर शाह जफर ने जब नबी की हक व सदाकत की बात कही थी, जमाना ने जेल की सलाखों में बंद किया था। यही अल्लामा रईसुल कादरी ने अल्लामा अरशदुल कादरी को टाटा की धरती से गिरफ्तार किया था, 3 साल जेल की सलाखों में रखा था। अल्लामा अरशदुल कादरी ने कहा था, आओ दुनिया वालों सुनो सुनो, जेल से हमें ना डराओ, रोटी से हमें ना डराओ, खिचड़ी से हमें ना डराओ, हम यार जेल में जाना मेरे पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ऐ जालिम ज़माना सुन ले, हम तुम्हारी धमकियों से खाक खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफा। हम संभल के बात ना करेंगे तो कौन करेगा? बोलता संभल के बोलिएगा, हम संभल के बात ना करेंगे तो कौन करेगा? मेरे नबी ने तकबीरतों को संभाला है, उनका दीवाना संभलने की बात करते हो, मुझे मालूम है, लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक चीज की हमारे अंदर कमी है, वो इल्म की बात। हाँ सही बात। अभी आपने शायर मोहतरम शम्स तबरेज से नाते नबी सुने, सही बात। गिरिडीह की धरती है, मैं बहुत बड़ा चतुर्वेदी नहीं हूँ, लेकिन ये उलमा की जूतियों को सीधे करने की बरकत है। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर खिताब करता हूं। करम बुजुर्ग। अभी कुछ दिन पहले मुझे गिरिडीह इन्हीं के जिले से फोन आया, शम्स तबरेज भाई के जिले, जगह का नाम है दामोदर अख्तर भाई जी। मैं था नलहट्टी में, मुझको फोन किया, चतुर्वेदी साहब बड़ा नजराना लिए हुआ। अच्छा, कुछ शरीर पसंद लोगों ने बात कह दी थी कि तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है, तुम सब बनावटी हो, नौवा को बुलाए हो, कटवा लियो, फिर मुसलमान बने हो, हम सब पैदाइशी हैं, लिहाजा घर वापसी करो। शरीर पसंद लोगों ने दामोदरडी में मस्जिद में अजान बंद कर दिया था, बोला था अजान देने नहीं देंगे, तुम सब के सब यहाँ बनावटी हो, घर वापसी करो। मुझको फोन किया, मैं शायर मोहतरम शहनवाज हसन को कांटेक्ट किया, मैं बोला हुजूर मसला ऐसा है, उसको वहां जाना है, जाए या ना जाए? इसने कहा आप मुजाहिद मिल्लत को सीने में बसा के रखते हैं, अम्मा यार आप गौसे आज़म को दिल में बसा के रखते हैं, क्या तुझे तारीख का मुताला तुमने नहीं किया है? जब गौस का कुत्ता शेर को खतरे में नहीं लाया था, आप तो मुजाहिद मिल्लत के दर का कुत्ता है, आप किसी को खतरे में मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद देखा यहाँ जितना मजमा बैठा उससे ज्यादा हमको लगता देवघर, काशी, मथुरा, फैजाबाद, बहुत सारे जगहों से पंडित महाराज लोग आए हुए थे। मैंने कहा सुनो, आज चतुर्वेदी अपनी बात न करेगा, न तौरेत की बात करेगा, न जबूर की बात करेगा, न इंजील की बात करेगा, आज चतुर्वेदी बात करेगा तो मैं धर्म, तेरे धर्म की किताब की बात करूंगा। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, आईना गलत नहीं बोलेगा, जिसके चेहरे में दाग होगा दाग नजर आएगा, जिनका चेहरा साफ होगा उनको साफ नजर आएगा। मैंने कहा किताब का हवाला नोट करो। आज चतुर्वेदी हवाई फायर नहीं करता है, हवाई में प्रवास तो जरूर करता है मगर जुमलों में प्रवासी नहीं करता। चतुर्वेदी का जुमला नोट करो, किताब का नाम भविष्य पुराण है, खंड नंबर 3 है, मंत्र नंबर 25, 26, 27 है। तुम कहते हो तुम्हारा कोई वजूद नहीं, तेरी किताब में मेरे वजूद का जिक्र है। सुनेंगे जी, बात अच्छी लग रही है, जरा मचल के बोले या रसूल अल्लाह। मैंने किताब का हवाला नोट कराया, किताब का नाम क्या? भविष्य पुराण, खंड नंबर है 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। उस किताब के अंदर मेरे सरकार के इस्लाम का जिक्र आया। कहता लिंग छदी शकाई संगतन संपूर्ण धारी, अचलासी सर्वजी भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कार किशोरी भविष्यति। कहता जो जगतपति मोहम्मद होगा, तर्जुमा सुनो, मैं एक एक लफ्ज का तर्जुमा करूंगा। मैं चतुर्वेदी आता जरूर हूं मगर जाता हूं तो 2-4 को बना के चला जाता हूं। कहता लिंग छदी शकाई संगतन संपूर्ण धारी, कहता जो जगतपति मोहम्मद होगा, लिंग छदी शकाई संगतन संपूर्ण धारी, वो
खतनाशुदा पैदा होगा। खतनाशुदा कह रहे थे तुम्हारी कोई वजूद नहीं, तेरी किताब ने खंडन कर डाली कि नबी आएंगे तो खतनाशुदा। मैंने कहा महाराज ये जमाने का कौल है, दुनिया का दस्तूर है, बड़े बड़े साइंटिस्ट लेकर बड़े बड़े इंजीनियर यही कहता है, माँ के पेट में बच्चा रहता है, नाभि के जरिए रिस्क मिलता है, नाभि के जरिए रोजी मिलती है। जब नबी का खतनाशुदा था, नबी की नाभि कटा हुआ था, रब ने रिस्क कैसे दिया? तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, ओ दुनिया वालों, सारा जमाना रिस्क का मोहताज होता है, तो मेरा नबी होता वो रिस्क का मोहताज नहीं, रिस्क मेरे नबी का मोहताज होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा। लिंग शदीद चकाई संगतन संपूर्णधारी। दाढ़ी वालों से नफरत करते हो तो सुनो, तेरे किताब में कहा जो नबी होंगे संपूर्णधारी, उनके चेहरे पे दाढ़ी भी होगी। अचलासी सर्वची भविष्य जन्म, सारे पहले आएंगे अवतार कहलाएंगे, आदम पहले आएंगे अवतार कहलाएंगे, दानियाल पहले आएंगे अवतार कहलाएंगे, जकरिया पहले आएंगे अवतार कहलाएंगे, लेकिन वो सबसे आखिरी में आएंगे तो अवतार नहीं, कल की अवतार मोहम्मद मुस्तफा। कौन सी जगह में आएंगे? वो जगह का नाम क्या होगा? कहता वो जगह का नाम होगा संपूर्णधारी। वो जगह का नाम होगा, चारों तरफ समंदर ही समंदर होंगे, कुस्बा की धरती होगी, शुकुलैल नाम की जगह होगी, वहां सरकार आएंगे। और जब सरकार आएंगे तो क्या होगा? आज अभी नेताजी आए ना, अख्तर भाई ने बताया कि नेताजी आए, सबने इस्तकबाल किया। अम्मा यार सुनो, कोई नेता आए इंसान इस्तकबाल करता है। मेरा नबी आया था, शालमंदीप की धरती पर काबे का दीवार इस्तकबाल कर रही थी और ये कह रही थी आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम। है नबी तुझे भी सलाम, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम, तेरे माता शोमती हजरत आमिना को सलाम। क्या मेरे नबी की शान है? आए हैं तो काबा के दीवार भी बोल रही है, मेहराब काबा भी बोल रहा है। हम मुसलमान हो के ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? वाह वाह। आज हमें बताया जाता, हमारे दिलों को पजमुर्दा बनाया जाता। तारीखों के आईने में आपको बता दूं, काबा में 360 फुट नसब था। नबी ने तवाफ बंद न किया कि कोई ताकत की बुनियाद पे आपकी जगह को कब्जा कर ले, आपकी जमीन को कब्जा कर ले, इसलिए उसमें हम हिस्सेदारी नहीं छोड़ेंगे। मेरे नबी ने काबे से जब रुखसत होके हिजरत होके मदीना जा रहे थे, काबे को नजर से मोहब्बत से देख के कह रहे थे, हे काबा एक वक्त होगा हम फतह के साथ तेरे अंदर आएंगे, एक वक्त होगा फतह के साथ हम अंदर आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, है दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। हमें उम्मीद नहीं हारनी है, हमें अल्लाह की जात पे तवक्को रखनी है। जो खुदा लफ्ज़ कुन से कायनात को पैदा किया है, वही खुदा एक दिन हमारे हाथों में फतह का झंडा भी अता करता था। इसलिए दुनियादार के मार में आवाज आती है, खुदा की मार में कोई आवाज नहीं आती है। तो सब ने मेरे नबी के कसीदे पढ़े हैं। मैं बता दूं, अभी जब मैं आपके गांव पहुंचा तो देखा मस्जिद बड़ी। मैंने पूछा इमाम साहब से, हजरत बताइए मदरसा कहाँ है? बोले हजरत यहाँ तो मदरसा ही नहीं है, मदरसा है तो सरकारी है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती। मैंने कहा सुनो, जब तक बंदा पढ़ेगा नहीं तब तक बंदा बढ़ेगा नहीं, और जब बढ़ेगा नहीं कोई भी आएगा बचा के चला जाएगा, कोई भी आएगा दरी बिछवा के चला जाएगा। इसलिए हम दरी बिछाने वाले नहीं, हम मुस्तफा की मोहब्बत में हम दरी बिछवाने। जो दरिया पे मुसल्ला डाल दे तो मुसल्ला दरिया डुबोती नहीं थी, दरिया डुबोता नहीं था। आज हम कैसे गुलाम नबी हैं कि जिसकी मन चाहे हम उसकी गुलामी करते नजर आते हैं। मुस्तफा की मोहब्बत से हम दूर कोसों नजर आ रहे हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मस्जिद करोड़ों की हो तो मस्जिद क्या कहती है? मेरी बारगाह में आना है तो पहले सीख जाओ। बेशक
मेरी बारगाह में आना है तो पहले सीख के आओ। अगर उसमें टाइल्स है, मार्बल है, बड़े बड़े कीमती पत्थर है और नमाज की नीयत याद नहीं तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आपके सजदे याद नहीं, आपके सजदे में नाक की पेशानी की हड्डी दबनी चाहिए कि नहीं, अगर ये मसला याद नहीं, उंगली 3 दबना चाहिए या नहीं, अगर ये मसला याद नहीं तो मस्जिद कहती है मेरी बारगाह में आने का कोई फायदा नहीं। और एक मदरसा झोपड़ी खोपड़ पट्टी हो, अगर उसमें टाइल्स न लगा हो, मार्बल न लगा हो, मदरसे की जमीन हमने दे दी, मकतब की सूरत में इमाम पढ़ाएंगे, वो मकतब यही कहेगा। और दुनिया वालों सुनो सुनो, मस्जिद कहती है मुझ में आना है, मुझ में आना है, नमाजी बनना है, मुझ में आना है, परहेजगार बनना है, नमाज का तरीका सीख जाओ, रोजा का तरीका सीख जाओ, वजू का तरीका सीख जाओ। मगर एक मकतब, एक मदरसे की दीवार की यही कहती है अम्मा यार तुम इरादा कर लो, पूरा हो आ जाओ, चाहे लो आ जाओ, हम तुझे हाफिज भी बना देंगे, हम तुझे नमाज का कारी। इसलिए जरूरी है मस्जिद बनाने से पहले हमें मदरसा बनाना जरूरी है, जहाँ दीन की तालीम हो। सरकारी मदरसे का मेयार आप तो समझे जी, क्या पढ़ाई होती क्या नहीं होती। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों एक पैगाम लेकर जाओ, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप क्या करो, सबसे पहले तालीमी मिशन को जिंदा करो। तालीमी मिशन जिंदा होगा, आपके यहाँ मदरसे बनेंगे, वहाँ कुरान की तिलावतें होगी, ये दीनी इस्लाम के मसाइल का हल किए जाएंगे। आपके सारे पैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल होता नजर आए। इसलिए हमारे शहनवाज भाई ने कहा चतुर्वेदी साहब उर्दू में खिताब यहाँ बार बार होता रहता, आप शमसक्रीत के जुमले ज्यादा बोलिएगा। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे नबी की शान में क्या जुमले थे मैंने तुम्हें तो बता दिया। अभी बहुत सारी किताबों, अभी मैं आ रहा था देखे, जैसे खड़गपुर से मैं बाहर चला होटल के जानिब तो देखा एक पीपल का दरख्त है, उसमें बहुत सारे धागे बांधे हुए हैं, उसमें बहुत सारी झंडियां लगी हुई है। क्या निशान, वो क्या बताता है? बताता एक है कि कायनात का बनाने वाला एक है। लोग मन्नतें मांगता है, दिल में ख्याल एक होता है, लेकिन हम जो मुसलमान हैं तो अल्लाह की दनवत के लिए हम किसी को शरीक नहीं ठहराते, इसलिए हम मुसलमान कहे जाते हैं। जो एक अल्लाह में शरीक ठहराता है वही मुशरिक कहा जाता है। इसलिए दोनों में फर्क यही है, वरना हम एक संतान के औलाद है। हम जिसे आदम बोलते हैं, हमारे हिंदू उसे क्या बोलते हैं? मनु बोलते हैं। हम जिसको माहुआ बोलते हैं उसको वो लोग शत्रुपा बोलते हैं। हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं उसको वो तो कहता ईश्वर परमात्मा प्रभु परमेश्वर, लेकिन उसमें हजारों की शिरकत ठहराता है, इसलिए मुशरिक कहलाता है। हालांकि किताबों के खंडन से मैं उनकी किताबों से बात वाज़ेह कर दूं, उनकी किताबों में भी एक अल्लाह ही की पूजने की बात कही है, एक ही अल्लाह की तनबत की बात कही है, कोई दूसरे उसमें मिलावट की कोई बात नहीं कही है। बोलो कि मौलाना कौन सी किताब में तुम्हें बता दूं? किताब का नाम है भविष्यपुराण और महाभारत। इन चैप्टरों में एक अल्लाह की इबादत की बात कही। क्या कहता है? कहता है तिरवशन सिखा प्रजापति स्तंभ पितामहेश नमो नमस्ते उषा करता पुरुष भयु के नमो नमस्ते। क्या मतलब ये हुआ, ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मकी, ये मको, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? तो कहता एक अम्मा, वो एक है। द्वितीय नाश, उसका कोई दूसरा नहीं, नास्ति किंचन, कयामत तक कोई दूसरा नहीं होगा। और इसी को सिखों के गुरु ने अपनी किताब के सबसे पहले चैप्टर पे, जैसे हम लोग कुरान पढ़ते तो पहले चैप्टर पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ, उसके सबसे पहले चैप्टर पे यही बात लिखी है। क्या? एक ओंकारा
सतनाम करता बिरुनिर गुणन भी आकाल मुरत अजबनी से घुंगुन प्रसादी अंतम तमा परिशम संत सब महाशेत्य भूयुते शम अभिवित युना पिता जमुता युद्धाता धवान विद्गुमान विश्वा विदुनाम नाम दायक ईप्तम संत पुरुषनम भुनायम यज्ञयंत्यम नाम इंदरम मित्तरम वरुण मंगमाहिरतु दिवस कहता सुनो एक ओंकारा वो अल्लाह एक है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अंधम तमा पिरशम संत सबुमाशे, जब जमाने में अंधेरा छाया था तो उसने अपने नूर से एक नूर निकाला था और उसी नूर का नाम निराशन से मोहम्मद रखा था। निराशन से मोहम्मद रखा था। युना पिता जमुताइब धाता धवाना विद्गुमान विश्वा, वो मोहम्मद के आने से पहले उनके पिता ईश्वरदास अब्दुल्ला का निधन कर चुका था। क्यों? इसलिए कि अरब जुल्म का दौर से गुजर रहा था। अगर मेरे नबी के वालिद हयात में होते, फिर कोई उनसे औलाद होती, फिर वो औलाद कहती नबी तुम मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई। रब ने दरवाजे को बंद कर दिया। जो मेरा नबी होगा वो किसी का भाई नहीं होगा, जो मेरा रसूल होगा वो सबका रसूल होगा, सबका नबी होगा वो किसी का भाई नहीं होगा। रब ने दरवाजे बंद कर दिया। आइए मैं आपको बता दूं, जब रब ने दरवाजे बंद कर दिया, हम दरवाजे खोलने वाले कौन होते हैं? यही वजह है मेरे भाई, आज हम इस्लाम की सच्चाइयों से दूर हैं। तो जब मैं पहुंचा गिरिडीह दामोदरडी की धरती पर, बात हो रही थी, सारे सज्जन बैठे थे। दिल तो कभी कभी घबराता था, लेकिन मुसलमानों का दिल जो खुदा के खौफ से लर्जा बरंदाम होता है, वो दुनिया के खौफ से कभी लर्जा बरंदाम नहीं होता। मैंने कहा सुनो, हम इबादत करते हैं, मस्जिद में जाकर एक अल्लाह की पूजने की बात करते हैं। हालांकि लफ्ज़ पूजा का इस्तेमाल हमारी शरीयत में मना है। हम दनवट करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम उसकी रियाजत करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं। तो कैसे? हालांकि हमारे हिंदू भाई भी दनवट करते हैं, पूजा करते हैं, हाथ जोड़ के करते हैं। कैसे करते हैं? वो भी करता ओम कृपानि दानम ज्ञान भारम सीधि सीठम चालकम परम रूपम श्री रूपम विष्णु रूपम गुरु दी नमो नमस्ते ही नमो नमस्ते का पाठ पढ़ता। हम कैसे पढ़ते हैं? कहता मुसलमान ऐसे ही इबादत करता। प्रथम कारकम चतुर्थीय दंड मोचते तृतीय कुंडलकारम चतुर्थम अधूर चंदकम पंचम स्वयं तथे जुदीकम। मेरी इबादत नमाज का भी जिक्र। वाह क्या बात। कहता मुसलमान इबादत करेगा तो हाथ ऊपर उठाएगा, कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। तृतीय दंड मुचते, फिर नाभि के नीचे बांध के मुंह से खुदा की तस्बीह बयान करेगा। क्या? सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। तृतीय कुंडल कारम, तीसरा कुंडल बनेगा, झुकेगा, रुकू करेगा। चतुर्थम अधूर चंदकम, चौथा सजदा करेगा। पंचम स्वयं तथेजुदीकम, पांचवा सजदे से सर उठाएगा, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा खतना का जिक्र भी तेरे किताब में आ गई, अजान का भी जिक्र तेरे किताब में आ गई, दाढ़ी का जिक्र भी तेरे किताब में आ गई, अब नमाज का जिक्र भी तेरे किताब में आ गई। अब मुझे ना कहना तुम सब बनावटी हो, बाद में बने हो। अब कहना क्या आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो जिसका प्रचार किया था हम उसी की उम्मत है, हम उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जो नबी का कलमा जानवर से लेकर शजरू हजर पर नजर आया। इसलिए मैंने कुरान मुकद्दस की आयत बाबरकत से मुशर्रफ अपने आप को हुआ हूँ। वरफ़अना लका ज़िक्र, रब कहता ऐ नबी हमने आपका जिक्र बुलंद किया। कितना बुलंद किया नबी, तेरा जिक्र इतना बुलंद है कि तुम सर उठा दो खुदा कुरान नाजिल कर देता है, तुम सर झुका दो तो हदीस बन जाती है, तो कदम उठा के चलो तो सुन्नत बन जाती है, जहां तुम कदम रख दो वो जगह जन्नत बन जाती है। ये मकाम है मेरे नबी का। इसीलिए आपने बड़ा इंतखाब किया बड़े बड़े शायरों का, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तानियों को नाज है अवैसे कादरी पर, हमें नाज है गुलाम हबीब मिल्लत शहनवाज हसन पर, हमें नाज है शम्स तबरेज पर। इसलिए जो नबी की नाज करता है चाहे वो जैसा भी हो, मुस्तफा के वो गुलाम होता है, वो जन्नत का हकदार। बड़े बड़े शायरों का आपने इंतखाब किया, बड़े नकीब का आपने इंतखाब किया, और मुझ जैसा गुनहगार चतुर्वेदी का भी आपने इंतखाब किया।
तो जानते हो, जब बात मैंने ये गिरिडीह की धरती पर कही थी, नफरत की चाबी वहां ताला लगा था, मोहब्बत की दुकान खुली थी, और एक गमछे के इनाम एक पंडित ने मुझको दिया था गले पे, और कहा था चतुर्वेदी साहब, इस तरह मोहब्बत की बात करने वाले लोग रहेंगे तो हिंदुस्तान में नफरत की दीवार नहीं, मोहब्बत के दीप जलते नजर आएंगे। 500 का इनाम दिया था। तो उसी दिल से दिल ही दिल में मैंने समझ गया, जब बंदा दुनिया में नबी की नात पढ़ता है, नबी की तारीफ करता है, यहाँ इतनी इज्जत मिलती है, तो जो दुनिया से चला जाएगा तो कब्र में उसको इज्जत मिलेगी। इजाजत हो शम्स तबरेज भाई, मैं आपकी तरह तरन्नुम तो नहीं मेरे पास है, लेकिन मैं एक शेर अपने बरादरी का नहीं, मैं उनकी बरादरी का सुना दूं, इजाजत है? बिल्कुल सुनाइए। क्या तारीफ करता है मेरे नबी का, अपने तारीफ करे तो क्या बड़ी बात है। ये कुरान पढ़ के नबी की तारीफ पढ़े हैं, हदीस पढ़ के नबी की तारीफ करते हैं, अक़वाल सहाबा से लेकर अक़वाल औलिया पढ़ के नबी की तारीफ करते हैं, मगर जिसने ऋग्वेद या यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद कलंकी पुराण महाभारत भागवत पुराण शिव पुराण पढ़ा, उसने कलम उठाया तो नबी की नात लिखा। वो जात का नाम है पंडित महेंद्र सिंह। माथे पे चंदन का टीका लगाया मगर नबी की नात लिखता है, हाथों में त्रिशूल उठाया है नबी की नात लिखता है, बोलबम में जाता है नबी की नात लिखता है, बोलबम में जाता तो क्या पढ़ता है मालूम है, पढ़ता हरिओम गजानन भूत गण अभिषेक कवि जतन भो भल छाड़ू, ज्ञान मांगने जाता है, कहता है ऐसा करेंगे तो ज्ञान मिलेगा, तो ज्ञान का दाता कहता सुनो ज्ञान मिलता कहाँ है। पंडित महेंद्र सिंह अशोक ने कलम उठाया, कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, सायुगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की, कहता 1000 बार कोई काशी मथुरा में जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी की शार में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो कामयाब है। रात घर के आंगन में रहमतें बरसती थी, जिक्र था मोहम्मद का, बात थी मदीने की, और कहता जब वहां से लौटोगे पाँव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की, कहता सब मदीना नहीं जा सकोगे, लेकिन जब कोई मदीना जाए तुम गरीब हो जा ना सको, जब मदीना से लौट के आए तो उसके कदमों को धो के पी लो, क्योंकि मदीना तो मुकद्दर वालों को नसीब में होता है, मदीने की मिट्टी भी मुकद्दर वालों। तो क्या एक शायर हो के एक ब्राह्मण हो के मेरे नबी की नात पढ़ने पर मजबूर है। सिर्फ वही नहीं, बहुत बड़े कवियों का कवि तुलसीदास ने नबी की नात लिखे, कबीरदास ने नबी की नात लिखे, यहाँ तक कि महामाया के कोख से जन्म लिया जिसने गौतम बुद्ध पाटलिपुत्रा की धरती से आया, जैसी माँ के कोख से जन्म लिया उसने भी मेरे नबी की नात लिखा, कहता सात्यम परुतार्थयतम सती माँ करतीयतम दिशा यसी पुरोधानम, कहता सारे सच्चों को एक तरफ रखो, वो आमना का लाल इतना सच्चा होगा सारे सच्चों पे आमना का लाल भारी पड़ जाए। सात्यम परुतार्थयतम सती माँ करतीयतम दिशा यसी पुरोधानम, सारे सच्चों में सच्चा समझिए जिसे है उस सच्चों से सच्चा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए मेरे भाई अभी मैंने देखा कि हमारे अख्तर भाई ने जब भी उलमा का इंतखाब किया, स्टेज पे बुलाया तो सबसे पहले नारा लगाया, और मजमा देखकर मैं तो तब ज्यादा खुश हो गया कि शहनवाज हसन का इलाका है। मैंने जिस जुबान पे नारा देखा, नारे के साथ मैंने ताजुल शरिया का नाम देखा, नारे के साथ मैंने आला हजरत का नाम देखा। कौन आला? जिसने इल्म का चिराग हमारे सीने में जलाया है, जलसे की मोहब्बत हमारे सीने में डाला है, वरना आज हम जलसे को बिदअत कह दिए होते। बहुत सारे लोग बोलते हैं जलसा करके क्या होता है, अख्तर जियाई को बुला के क्या होता है, हम यार इन सब को बुला के क्या होगा, लाखों के खर्च होते फायदा क्या होगा। हम यही बोलते अगर करम मुजाहिद मिल्लत का ना होता, हम यही बोलते अगर करम हबीब मिल्लत का ना होता, हम यही बोलते अगर करम ताजुल शरिया
ताजुश शरिया ने क्या कर्म किया, अहमद रजा ने कैसे दीप जलाए हैं हमारे सीने में। सुनो मेरे भाई, अभी मैंने देखा जब हम लोग आ रहे थे, यहाँ के नौजवान कमेटी रिसीव करने गए, अख्तर भाई इतनी इज्जत की, गाड़ी में बैठाया, खाने पीने में कोई कमी नहीं, बार बार पूछते कोई चीज की जरूरत नहीं। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा एक छोटा सा मौलवी जब आया है इतनी इज्जत होती है। अब मुझे बताओ सौदागराम का वो लड़का, सौदागराम का वो बेटा, सौदागराम का वो मर्दे कलंदर नकी अली का बेटा, उनकी इज्जत का अंदाजा कौन लगा सकता होगा? ऐसा ऐसा इल्म का समंदर था, ऐसा इल्म का पहाड़ था। एक वक्त में अगर ये नकीब है तो खतीब नहीं, खतीब है तो अदीब नहीं, अदीब है तो मुफक्किर नहीं, मुफक्किर है तो मुहद्दिस नहीं, मुहद्दिस है तो मुजद्दिद नहीं। हम क्या है? दो चार इल्म जानते हैं। शहनवाज हसन क्या है? दो चार उलूम पे उमूर हासिल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो साथ आला हजरत को अल्लाह ने इतना उलूम दिया था, कोई ऐसा इल्म नहीं जो उनके अंदर नहीं है। इल्म क़िरात हो, इल्म तजवीद हो, इल्म तफसीर हो, इल्म उसूल तफसीर हो, इल्म हदीस हो, इल्म उसूल हदीस हो, इल्म सानिद हदीस हो, इल्म अस्माउर रिजाल हो, इल्म जरह व तादीर हो, इल्म तखरीज हदीस हो, इल्म लुगतुल हदीस हो, इल्म रस्मी खत्तुल कुरान हो, इल्म फिक़ह हो, इसी इल्म उसूल फिक़ह हो, इल्म फराइज़ हो, इल्म कलाम हो, इल्म अहकाम हो, इल्म तज़ाइल अदयान हो, इल्म बयान वल बयान हो, इल्म बलागत हो, इल्म अक़ाइद हो, इल्म नूर हो, इल्म मुबाहिस हो, इल्म सर्फ हो, इल्म नहव हो, इल्म अदब हो, इल्म उरूज हो, इल्म बहर हो, इल्म हिसाब हो, इल्म मिसाब हो, इल्म मुरादरा हो, इल्म रियाज हो, इल्म ज़िजात हो, इल्म तफसीर हो, इल्म जब्र मुकाबला हो, इल्म तकलीम हो, इल्म ज़फर हो, इल्म रमल हो, इल्म तौक़ीत हो, इल्म आफाक हो, इल्म नुजूम हो, इल्म मुसाइक़नात हो, इल्म जुग़राफिया हो, इल्म तबियात हो, इल्म माबाद तबियात हो, इल्म इश्तिरात हो, फल्कियात हो, अर्ज़ियात हो, मुसल्लसात हो, हुदूदियात हो, मालियात हो, मुसल्लियात हो, सियासियात हो, हयातियात हो, ताल्लुकात हो, तहक़ीक़ात हो, तस्रीफ़ात हो, तनक़ीदात हो, रिदात हो, इमरानियात हो, मुरावियात हो, मुकाशिफात हो, शहरियात हो, अमलियात हो, नफ्सियात हो, तिब हो, हिकमा, क़रा, सना, फ़साद, बलागा, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम अल्लाह ने पूरा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शख्सियत आला हजरत, फैजान आला हजरत, खानवादा आला हजरत, इल्म आला हजरत। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, मगर जब आप सौदागराम से निकलते, बरेली से निकलते, मारे हिरा को जाते, बैलगाड़ी में सफर करते तो खड़े हो जाते। वो पीर का शार है, जब बगैर देखे पीर की शार की ताज़ीम इतना ज्यादा करते, तभी तो आला हजरत ने जब फतवा रज़मिया लिखा, सबके अंगूठे बदलता रह गए, सबकी जुबान में ताले लग गए, इश्क की दीवार खुल गए, इश्क का मियार जाग उठा। आला हजरत ने जब खुतबा लिखा अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ीक़िल अकबर हुजामिल कबीर लिज़ियादती फ़ैज़िल मज़बूत अद्दुरर वल-गुरर बिल हिदाया व मिनुल बिदाया वल निहाया व बिल वक़ाया व निक़ातुद दराया व इनुल हिदाया व उसुल किफ़ाया व सलातु व सलामु अला इमामिल आज़म व रसूलिल कराम मालिकी शाफ़ी अहमद अल कराम यक़ुलुल हसन बिला तवक़्क़ुफ़ मुहम्मद हसन अबू यूसुफ फ़इन्नहु यासिल मुहीत व लिकुल्लि फ़ज़्लिन बसीर व जीज़ुल बसीर अल बरुल ज़ख़ार व दुल मुख्तार व मनुल गफ़्फ़ार व फ़ज़्लिल क़दीर व ताजुल फ़क़ीर व मन्तक़ुल अबहर व मजमुल अनहर व कन्ज़ुल दक़ाइक़ व तबीनुल हक़ाइक़ अल बहरुर राइक़ मिनहु यस्तमदिलु कुल्लु नारिन फ़ाइक़ फ़िल मनियति व बिल क़नियति अल मुराक़िल फ़ल्लाह व इमदादुल फ़त्ताह व ईताउल इस्लाह व नूरिल इज़ाह व कश्फ़ुल मज़मरात व लिल मुश्किलात। कसम खुदा के आला हज़रत का फतवा भी लाजवाब है, उनके वारिस अख्तर रज़ा का तक़वा भी लाजवाब। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह खिताबत, खानवादाए आला हजरत, खानवादाए मुजाहिदे मिल्लत, मसलके आला हजरत। इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े इल्म का पहाड़ होने के बाद भी बरेली की गलियों से गुजरते छोटा बच्चा होता तो आला हज़रत सलाम कर लिया करता। आज तो हम सीने में इतना गुरूर छा गया है। सही बात, जरूरी है हजरत। हाँ, अभी बड़े बड़े लोगों को फोन कीजिएगा, मैं नाम ना लेकर,
मजबूर ना करूं, लेकिन आप देखिएगा चाहे वो कलकत्ता का शायर हो या कानपुर का, जब फोन करोगे तो फोन नहीं उठाता, वो समझता 10 बार करेंगे फोन ना उठाएंगे तो मुझे बड़ा कहेगा, उसे मालूम नहीं है हम यार खुदा मुंह में जुबान देना जानता है तो खुदा को ना भी करना जानता है। इसलिए इल्म पे नाज ना करना, नाज करना है तो मुस्तफा की मोहब्बत पे नाज करना। वो शायरों में मैंने एक शायर का इंतखाब किया है, आप जानते हो अगर मोबाइल पे मैसेज भी करो तो उसका जवाब देता नजर आता। बड़े शायरों में, ब्रांड शायरों में जिसका नाम है शहनवाज हसन को मैंने देखा है, जब शोहरत बहुत ज्यादा नहीं थी मिजाज वैसा ही था, शोहरत बहुत ज्यादा मिल गई मिजाज वैसा ही है, क्योंकि गुलाम मुस्तफा का रंग नहीं बदलता, रंग बदलने वाला गिरगिट कहलाता है, रंग ना बदलता है वो मुस्तफा का दीवाना गुलाम मुस्तफा। इसलिए खुदा अगर तौफीक दे आपको इल्म का, चाहे तुम मुफ्ती बन जाओ चाहे पीर बन जाओ, दिल में गुरूर आ जाए तो वो इल्म बेकार है, वो नाथानी बेकार है, वो शोहरत बेकार है, वो रियाया कहलाएगा, वो बेरियाकारी कहलाएगा। नबी के इश्क में खुलूस से टूटी फूटे लफ्जों में पढ़ दोगे तो हसन बिन साबित के सुन्नत कहलाता है। अल्लाह तकब्बुर से बचाए, अल्लाह गुरूर से बचाए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बड़े बड़े खतीबों के नाम भी आपने सुने, हम लोग खुद खतीब हैं यार, हम लोगों के फोन रिसीव नहीं होता, फोन रिसीव नहीं होता, वो समझते हैं बहुत बड़े मुफ्ती हो गए। हालांकि एक वक्त में आज से 5, 7 साल 8 साल पहले जब मिलता था तो लगता था इससे ज्यादा आजिज़ी किसी के अंदर होगा ही नहीं, ऐसा खंदा पेशानी के साथ मिलता था। लेकिन उड़ीसा वालों मुकद्दर पे नाज करो, जो भी नकीब आपके यहाँ का है, जो भी खतीब आपके यहाँ का है, जो भी नात आपके यहाँ का है, अल्लाह का करम है, जिनके सीने में मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत होती है उनके सीने में कीना नहीं, मेरे सरकार के इश्क का मदीना। इसलिए जो ऐसे शायद फोन न उठाए उसको आप जलसे में से हटा दो, जलसे में बुलाना बंद कर दो, तकब्बुर मिट जाएगा। क्योंकि आप खुदा की जात पे भरोसा करते हो ना, हम यार सुन लेना और कह देना, जो कुर्सी पर बैठ कहता था अना रब्बुकुम आला, अना रब्बुकुम आला, खुदा ने मिटाया। सीने में दिल में अगर गुरूर है, क्योंकि यही सीना है, इसी दिल में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपनाहट है, अपनाहट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है, और उसी इबादत का नाम तो मोहम्मद मुस्तफा की जाते मुकद्दस है। हमें नाज नहीं है किसी पर, लेकिन मुस्तफा के नाम पे मुझे नाज है। अभी कुछ दिन पहले हजरत, आज जानते हो हमारी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के पास हमारी लड़कियां क्यों कर जा रही है? इसलिए जा रही है, हमने डिमांड इतना ज्यादा कर लिया है, हमारे लड़के हैं, हम मौत पे ताव लगा के बैठते हैं, कोई ना कोई मेरे दरवाजे पे आएगा भी लड़की देने के लिए। मेरे मिल्लत का नौजवानों, कलेजे पर हाथ रखकर सोचो। और मेरे इलाके में एक बीमारी बहुत ज्यादा है अख्तर भाई, वो बीमारी क्या है? आज साइबर का दौर चला, एटीएम से किसी का पैसा उड़ा लेता है, मेरा इलाका ज्यादा मशहूर है। अच्छा, अल्लाह उन हराम खोरों से बचाए। नाम सुनिएगा, इतना अच्छा अच्छा नाम सुनोगे तो लगेगा गुलाम नबी है, और काम जब सुनोगे तो लगेगा ये शैतान का बच्चा। वो पैसे पे गुरूर जब आता है ना, किसी लड़की को अपने साथ रखता है 2-4 साल, 1 साल, 2 साल, पैसा का नशा जब सर पे आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बात पे तलाक दे देता है। और वो सबसे ज्यादा बीमारी है, वो हमारे कौम अंसारी के अंदर है, हम अंसारी हैं, और वो बीमारी सबसे ज्यादा अंसारी के अंदर है। और वो बीमारी से निजात पाने के लिए क्या अपनाना होगा जानते हो? हमने तो सिर्फ यही कहते हैं, पैसा हो गया, हमने किसी बहू बेटी को तलाक दे दिया, 2 लाख जहेज में लिए थे, 4 लाख दे के फैसला करा लेते हैं।
कुछ लाख रुपया लोगों में छीड़ देते जो फैसला करता है। और आजकल के चमचे हमारे गांव में कम नहीं, फैसला भी देख के किया जाता है। देखिएगा जिनकी गाड़ी होंगे, बंगले होंगे, शोहरत होगी, फैसला उसके सामने लोग मुंह खोलना नहीं चाहता, कुछ बोलना नहीं चाहता। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं जो हक फैसला नहीं करता वो काबे का हज करके काबे के अंदर मर जाए तब भी वो बंदा जन्नत में जा नहीं सकता। मुर्गी देने में तकलीफ होगी, हाँ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं शहनवाज हसन से, लीजिए ना हजरत खस्सी ले लीजिए ना, मगर जब आप खस्सी दोगे ना तो आपके आंखों से आंसू निकलते हैं। सही बात, मोहब्बत से आपने पाला था, आंखें आंसू निकल गए। अब कलेजे पर हाथ रखकर सोचो, जिस मुर्गे को आपने पाला था आपने दे दिया, आंख से आंसू निकल गए। अब उन बाप से पूछो, उन माँ से पूछो जिसने अपने खून के टुकड़े को आपके हवाले किया था, मगर पैसे के नशे में आपका जब गुरूर चढ़ा आपने पल भर में उसको तलाक की सूरत में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब जब वो रोएगा उसकी आंख से आंसू निकलेंगे। मेरा ईमान कहता है एक वक्त तो होगा आप भी ज़ईफ होगे, आप भी बूढ़े होगे, आपको भी ख्याल आएगा, कसम खुदा के ये हुकूकुल इबाद का मसला होगा। कयामत के दिन खुदा अमाल की बुनियाद पर जन्नत नहीं देगा, क्योंकि अमल की बुनियाद पर अगर जन्नत देना होता तो सबसे पहला जन्नती शैतान बन गया होता। पता चला अमाल की बुनियाद पे अल्लाह जन्नत नहीं देगा, जन्नत देगा तो खुदा मोहब्बत की बुनियाद पर देगा। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप जन्नत में जा नहीं सकते। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, जहेज को कम करो, खुदा की बारगाह में ये इल्तिजा करो, जो खुदा कीड़े मकोड़ों को अल्लाह रोजी देता है तो क्या अल्लाह हमें भूखा मारेगा? नहीं मारेगा मेरे भाई। इसलिए दूसरे के पैसे से डीजे पटाखे ये सब बंद करो और फी सबीलिल्लाह शादी करने का इरादा करो। आप करोगे, आपकी बेटी को भी किसी के दिल में अल्लाह मोहब्बत पैदा करेगा। बगैर जहेज के आपकी बेटी की भी निकाह होगा है कि दिल से ये बात तहिया कर लो, वरना बेटे हो तो क्या हुआ, बेटी तो हुआ क्या। अल्लाह ने मेरे नबी को अल्लाह मेरे नबी को 4 बेटियां नहीं देता, बेटा 3 दिया, बेटियां 4 दी। पता चला बेटा नेमत है तो बेटी रहमत है। रहमत रब ने 4 दी, एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम कुलसूम है, एक का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा है। 3 बेटा दिया, एक का नाम तैयब है, एक का नाम ताहिर है, एक का नाम कासिम है। अल्लाह का करम है, हम सुन्नियों पर हमें नबी के बेटी का भी नाम याद है, नबी के नवासी का भी नाम याद है, नबी के नवासे का नाम याद है, नबी के नाने का नाम बिर्रा है, नबी के नाना का नाम वहाब है, नबी के बाप का नाम, नबी के माँ का नाम आमिना है, नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, परदादा का नाम हाशिम है, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ है, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कुसै है, कुसै के बाप का नाम किलाब है, किलाब के बाप का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बाप का नाम काब है, काब के बाप का नाम लुई है, लुई के बाप का नाम गालिब है, गालिब के बाप का नाम मालिक है, मालिक के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम कनाना है, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा है, खुज़ैमा के बाप का नाम मुदरिका है, मुदरिका के बाप का नाम इलियास है, इलियास के बाप का नाम मुज़र है, मुज़र के बाप का नाम नजर है, नजर के बाप का नाम माद है, माद के बाप का नाम अदनान है, अदनान के बाप का नाम क़िदार है, क़िदार के बाप का नाम इस्माइल है। ये मेरे नबी के नूर का सिलसिला चला है, नबी से चला है, आदम में आया है, आदम से चला है, शीश में आया है, शीश से चला है, ज़करिया में आया है, ज़करिया से चला है, यहया में आया है, यहया से चला है, तारुख में आया है, तारुख से चला है, इस्माइल में आया है, इस्माइल से चला है, क़िदार में आया है, क़िदार से चला है, अदनान में आया है, अदनान से चला, माद में आया, माद से चला, नजर में आया, नजर से चला, मुज़र में आया, मुज़र से चला, इलियास में आया, इलियास से चला, मुदरिका में आया, मुदरिका से चला, कनाना में आया, कनाना से चला, खुज़ैमा में आया, खुज़ैमा से चला, फार में आया, फार से चला, गालिब में आया, गालिब से चला, लुई में आया, लुई से चला, काब में आया, काब से चला, कुसै में आया, कुसै से चला, अब्द मुनाफ में आया, अब्द मुनाफ से चला, हाशिम में आया, हाशिम से चला, अब्दुल मुत्तलिब में आया, अब्दुल मुत्तलिब से चला, अब्दुल्ला में आया, अब्दुल्ला से चला कायनात के रसूलुल्लाह। अल्लाह लाजवाब लाजवाब। वहां से चला, फातिमा में आया, फातिमा से चला, हुसैन में आया, हुसैन से चला, ज़ैनुल आबिदीन में आया, ज़ैनुल आबिदीन से चला, इमाम बाकर में आया, इमाम बाकर से चला, इमाम जाफर में आया, इमाम जाफर से चला, मूसा रज़ा काज़िम में आया, मूसा रज़ा काज़िम से चला, हसन अस्करी में आया, हसन अस्करी से चला, मारूफ करकी में आया, मारूफ करकी से चला, जुनैद बगदादी में आया, जुनैद बगदादी से चला, पीर लासानी में आया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी में आया, उस्मान हारूनी में आया, उस्मान हारूनी से
से चला, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से चला, ख्वाजा कुतुबुद्दीन में आया, कुतुबुद्दीन से चला, फरीदुद्दीन में आया, फरीदुद्दीन से चला, निजामुद्दीन में आया, निजामुद्दीन से चला, मेरे हुस्न में रहा, चलता रहा, चलता रहा। रब ने चाहा मैं पहचाना जाऊं तो नबी का नूर बनाया, और रब ने चाहा कि दुनिया पहचाना जाए तो नबी के नूर को बनाया। इसलिए हमें रब तक जाना है तो नबी का नूर चाहिए, जन्नत में जाना है तो दामन मुस्तफ़ा चाहिए। हम जाने में भी नबी के मोहताज हैं, आने में भी नबी के मोहताज हैं। इसीलिए तो कहते हैं वो सजदा तो सजदा हुआ ही नहीं, सर झुक गया और दिल झुका ही नहीं। सर झुकाना आसान है, कोई भी जाता है सर झुका लेता है, लेकिन पूछो दिल किसका झुकता है? दिल किसका झुकता है? दिल उसी का झुकता है जो औलिया की मोहब्बत में दिल जिसका खम होता है, जिनके दिल में हबीब मिल्लत होता है, जिनके दिल में मुजाहिद मिल्लत होता है, जिनके दिल में ताजुल शरिया होता है, जिनके दिल में इमाम आजम होता है, जिनके दिल में इमाम शाफी होता है, उनके सीने में कीना नहीं, इमाम मालिक के इश्क का मदीना होता है। पूरी जिंदगी भर मदीने में चले तो पैर में चप्पल तक नहीं पहना, ये इश्क का मेयार था मेरे भाई। तो क्या मेरे सरकार की मैं बात करूं, जिसके बारे में कलम उठाया तो कहा कुटी कुटी बड़ा मनम, मस्त शकल पर जा जन्म, ए दिन बंधु धयान में अभिनंदनम सुर सुभागतम, आत्मा निर्मला धर्म गोदे कुंदन किंचनम, चंद्र मुखरम कारी मरीमा निकनय तत्पंगजम, सर मनोहर शीकलम सभी मुहनि प्रिय दर्शनम, दानी बरुम देर करना आहमी पर शोषितम, तीर्थ रूपम स्वर्ग संबंध का नगर अति पावनम, पूर्ण विरतो सोवियम आरती ज्योति जन्मस्थनम, जन्मो तिथि दुई दस रबिउल अव्वलम, शुभ मंगलम प्रतिभाति सुंदरम, आमिनाति पावनी जननियो सौभाग्यम, मित्रो सिद्दीको फारूको उस्मानो अलियो हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनाए सत्य कुटुंबकम शाहे उमम, नबी की मिलाद, नबी की तारीफ हम क्या करें? कुरान में देखो नबी की तारीफ, तौरात में देखो नबी की तारीफ, ज़बूर में देखो नबी की तारीफ, जन्नत में देखो नबी का नाम मिलेगा, कुरान में भी देखो नबी का नाम मिलेगा। हे जलसे में आने वालों हौसला बुलंद रखना, हर साल जलसा बड़ा करने की कोशिश करना, और किसी की बहकावे में न कहना जलसा करके क्या मिलेगा। हम यार मस्जिद में बंदा 1000 रकात नमाज पढ़े और पढ़ते पढ़ते कोई जलसे में आए, मिलाद में आए, महफिल में आए, उलमा की तक़रीर सुने, एक मसले पे अमल कर ले, 1000 रकात नमाज नफल से बेहतर उसको सवाब। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैंने चतुर्वेदी का जो ऐलान हुआ जानते हो, चतुर्वेदी सबको नहीं कहा जाता, उसी को कहा जाता जो मनो किताबों की अध्ययन करता है। बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद इस नतीजे में पहुंचा, मैं कुरान पढ़ा, बहुत सारी किताबों की ग्रंथों को मैंने पुस्तकों को पढ़ा, पढ़ने के बाद इस नतीजे में पहुंचा। अल्लाह जब किसी को तौफीक देता है अपना नाम भी उसे याद करा देता है, नबी का नाम भी उसको याद करा देता है। नबी का नाम भी मैंने कुरान में पढ़ा, और नबी का नाम क्या है मेरे भाई? इतनी बरकतें हैं उसके अंदर, नबी के नाम में इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं। ये उलमा से पूछिए, नाम नबी की बरकत से आसमान में अर्श आज़म को फरिश्तों ने उठा के रखा है, ये जमीन पानी पे तैर रही है, ये नाम नबी की बरकत है। वो नबी का नाम मैंने कुरान में पढ़ा, और खुदा के नाम दाहिने गाने में लिखा, अल्लाह अर रहमान अर रहीम अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुहैमिन अल अज़ीज़ अल जब्बार अल मुतकब्बिर, अल्लाह का नाम है, कुरान में लिखा हुआ है। बाएं जानिब देखोगे तो नबी का नाम भी आसमान के चांद की तरफ चमकता नजर आएगा। कैसे? अल्लाह के नबी का नाम कुरान में लिखा, मुहम्मदुन अहमदुन हामिदुन महमूदुन कासिमुन आकिबुन फातिहुन शाहिदुन हशीरुन रशीदुन मशहूदुन बशीरुन नज़ीर दाइन शाफिन हादिन महदिन माहि मुंजिन नाहिन रसूलुन नबियुन उम्मियुन तहामियुन हाशिमियुन अब्दयुन अजीजुन हरीसुन अलैकुम रऊफुर रहीम ताहा मुस्तफा तासीन मुर्तजा हामी मुस्तफा यासीन औला मुज़म्मिल वलियुन मुदस्सिरुन मतीनुन मुसद्दिकुन तय्यबुन नासिरुन मंसूरुन मिसबाहुन आमिरुन हिजाजियुन निज़ारियुन कुरैशियुन मुज़ारियुन नबियुन ताबा हाफिजुन कामिलुन सादिकुन अमीन अब्दुल्लाह कलीमुल्लाह हबीबुल्लाह नजीउल्लाह सफीउल्लाह खातिमुल अंबिया हसीबुन मुजीबुन शकूरुन मुक्तसिदुन रसूलुर रहमा कवियुन हफीयुन मामूनुन मालूमुन हक़्क़ुन मुबीनुन मतीउन अव्वलुन आखिरुन ज़ाहिरुन बातिनुन यतीमुन करीमुन हकीमुन सय्यदुन सिराजुन मुनीरुन मुहर्रमुन मुकर्रमुन मुबश्शिरुन मुज़क्करुन मुताहरुन करीबुन खलील मदून जव्वादुन खातिमुन आदलुन शहीरुन शहीद रसूलुल मलाही। सुभान अल्लाह। ये तिलावत कर दिया कि जितने मंत्र पढ़े वो सबका कफ़ारा है। कि मेरा ईमान है, जितनी किताबों की औराक हैं, जितने मंत्र हैं, सब मंत्र को
मेरे नाते नबी कुरान जो है उसके नुक्ते के बराबर भी कोई हैसियत नहीं रखता। और शहनवाज भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं चतुर्वेदी तेरी जुबान है या चीप सेटिंग है, कंप्यूटर है, जब चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा सुनो यार, कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है, मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। पता चला सबके दिल में ये नाम नहीं आता, उसी के दिल में नाम आता है जिनका सीना मेरे इश्क के खुमार का मदीना होता है। मैं रब की बार में दुआ करता हूँ, सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का बरमान है, खालिक है, मालिक है। हे प्रतिपालक, सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश करता है और सबको, पूरे भारत के सारे सज्जनों को इस्लाम की सच्चाई जानने और इस्लाम की सच्चाई मानने की अल्लाह तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरे कहने में, आपको सुनने में कोई गलती हो गई है तो मौला सबको माफी की परवाना अता फरमाए। मेरे साथ पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाजवाब तशरीफ रखें।